वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक तरफ तो हुकूमत वक्त ये कह रही है कि पाकिस्तान से बहुत सारा सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुका है और कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 सालों में 100 अरब से ज़ायद का सरमाया बैरून मुल्क चला गया। लेकिन दूसरी तरफ हालात ये हैं कि वफाकी हुकूमत के अपने जो कर्ज़े पिछले 2 सालों में वो 15,072 अरब रुपये के तारीख़ी इजाफे के साथ कहीं बहुत ऊपर जा पहुँचे हैं और मौजूदा हुकूमत के कर्ज़ों में ये इजाफा मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2026 के दौरान है। शहबाज शरीफ हुकूमत के कर्ज़ों पर इन्हिसार, ये हम नहीं कह रहे, स्टेट बैंक कह रहा है कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है। स्टेट बैंक की दस्तावेज़ात के मुताबिक कर्ज़ों में औसतन हर रोज़ तकरीबन 21 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्च 2024 से फरवरी 2026 के 2 साल के दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्ज़ों में 14,004 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के बैरूनी कर्ज़ों में 1,066 अरब रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत के कर्ज़ों का फरवरी 2026 तक जो बढ़ के वो कितने हो चुके हैं, गोया कि 79,882 अरब रुपए। तो ये गोया कि एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों ऐसा है कि हुकूमत वक्त का जो इन्हिसार है वो कर्ज़ों पे है, और दूसरा जो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब ये फरमा रहे हैं कि बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाला पैसा वापस आना चाहिए मुल्क में, कैसे आएगा? इससे पहले भी इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत अजीब साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो सर मेरा सवाल ये होगा कि इस वक्त स्टेट बैंक ये कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत का जो इन्हिसार है वो कर्ज़ों पे सबसे ज़्यादा है। गोया कि निज़ाम हुकूमत हमारे जो चल रहा है वो कर्ज़ों की बुनियाद पर चल रहा है। अगरचे हुकूमत वक्त जो दावा करते हैं कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हो गए हैं, बट स्टेट बैंक तो कुछ और कहानी बताया जा रहा है। सर ये वजूहात क्या है आपके ख्याल में? तो इफ्तिखार साहब, अगर समझने की हम कोशिश करें कि इकोनॉमी कहाँ खड़ी है, अगर वॉर को थोड़ी देर के लिए साइड पे भी रख दें तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में जो आई वो आईएमएफ के प्रोग्राम उसका महवर था। उसने इकोनॉमी को स्लो करके एक जिसे कहते हैं अफरात ज़र को कम किया, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आई। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी और बैरूनी कर्जा था, ये इसका ताल्लुक जो है वो है पाकिस्तान की फिस्कल स्पेस से। यानी कि कर्जा क्या चीज है, जितना आप कमाएंगे और जितना खर्च करेंगे उसका जो डिफरेंस है वो आपको कर्जे में उठाना पड़ेगा। इट इज रियली दैट सिंपल, राइट? इट इज योर फिस्कल डेफिसिट एंड योर एक्सटर्नल डेफिसिट दैट यू हैव टू फुलफिल। तो जो थोड़ी सी बेहतरी आई वो ये है कि फिस्कल में आप 7%, 7.5% ऑफ जीडीपी का खसारा करते आ रहे थे, वो 5 के करीब आ गया। फिर इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपना जो खसारा करना है वो कम कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्शनली जरूर उस तरफ आप चल पड़े हैं, बट यू हैव नॉट गॉन टू अ प्लेस के आप जो कमा रहे हैं और जो खर्च कर रहे हैं उसका कोई गैप नहीं रह गया। सो यू ऑलवेज हैव टू बी बोरोइंग टू मीट दैट। इसका ऑफ कोर्स तरीका तो आज भी बड़ा सादा है। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको प्राइमरी सरप्लसेस जरूर करने चाहिए, ये अच्छी बात है, जिसका मतलब यह है कि अगर आप निकाल दें डेट पेमेंट को तो आपको सरप्लस में होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि हुकूमत चलाने पर, डेवलपमेंट पर, प्रोविंसेस पर। दूसरी बात यह है कि असल बात तो वही है ना कि अगर आपका टैक्स टू जीडीपी 10-10.5% पे रहेगा और आपके एक्सपेंडिचर्स 21% पे होंगे तो उसका गैप तो आपने किसी तरह फुलफिल करना ही है। अब एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसका क्या मतलब है? 17 सब्जेक्ट वफाक के पास हैं जो उसको नहीं रखने चाहिए, नीचे सूबों को देने चाहिए। एनएफसी को किए हुए मतलब 2014 में खत्म हुआ था, 2026 में है, मतलब 12 साल ओवर हो गए। एनएफसी करना बड़ा जरूरी है। उसको किए बगैर आप पाकिस्तान का जो फिस्कल फ्रेमवर्क है, जो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क है, उसको ठीक नहीं कर सकते। फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क अगर ब्लीड करेगा तो आपको कर्जा लेना है। सो इट्स वेरी सिंपल। फिर जो करंट स्पेंडिंग है लॉस मेकिंग एसओईज पे हर साल जो आप करते हैं, जो अनटारगेटेड सब्सिडीज आप करते हैं, 730 अरब जो आप सब्सिडी देते हैं किस चीज में? इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। वो तो वफाक का काम नहीं है इफ्तिखार, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ये किसका सब्जेक्ट है? ये सूबों का सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर आप हमारे पूरे बिजली के निजाम पे आ जाएं, 890 अरब रुपया बजट में आपने मुख्तस किया है इस दफा। 2027 का जो बजट आएगा किसके लिए? कुछ खसारा 400 अरब का उठाएंगे, कुछ टीडीएस में देंगे। तो अगर इस तरह आप अपनी फिस्कल को नहीं ठीक करेंगे तो आप कभी भी अपना जो टैक्स उतना कलेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी भी एक लिमिट है।
और अगर वो नहीं कर सकते तो फेडरल फिस्कल फ्रेमवर्क डिस्टर्ब्ड रहेगा, आपको कर्जे लेते रहना पड़ेंगे। और आखिरी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करूं कि अगर आपकी जी। एक्सपोर्ट टू जीडीपी 10% पे फंसी रहेगी, जो कि फंसी हुई है, तो आपका जो हम्म। ट्रेड गैप है हम्म। वो हमेशा एक बैरूनी खसारा खड़ा करेगा। कुछ आप मीट करेंगे रेमिटेंस से, पर फिर भी अगर नेट आप करंट अकाउंट सरप्लस में ना आए, जो कि बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान के लिए आना, तो आपको बोरो करना पड़ता है एक्सटर्नल नीड्स को बीट करने के लिए। अब इसका तरीका क्या है? देखिए, तरीका ये सर। है कि आप अपना एक्सपोर्ट टू जीडीपी 10 की बजाय एम करें अगले 1 2 3 साल में क्या करना है। आप टैक्स रैशनलाइज करें, जी। ब्रॉडन करें, जिसको हम हमेशा कहते हैं ना, मसावी करें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अगर आप जी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं कलेक्ट करना चाहते, रिटेल होलसेल पे नहीं करना चाहते, ये किए बगैर बात बनेगी नहीं, बिकॉज ये दो बहुत बड़े जुज हैं इकोनॉमी का। सही। क्विकली सर ये भी बताइएगा कि ये जो वजीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ से कैपिटल फ्लाई कर गया है, ये इल गॉटन मनी की बात कर रहे हैं, फिर अगेन इसको वापस लाना इतना आसान होगा जिस तरह वो फरमा रहे हैं? देखिए, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ मनीज, ये तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। हवाला हुंडी से पैसा जाता रहा है, वी ऑल नो दैट। अच्छा, उसमें कुछ पैसा फॉर्मल चैनल से भी गया है, जो इनफॉर्मल भी है। पहले हम इल गॉटन से पहले आ जाते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ अनटैक्स्ड इनकम इन द कंट्री, जिसको हम टैक्स गैप कहते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसके मुताबिक 14.5-15% कमाना चाहिए। अगर हम कमा 10% रहे हैं, तो 4% ऑफ जीडीपी का जो गैप है, जो कि इटसेल्फ 5,000 अरब बनता है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है, कुछ प्रॉपर्टी में आ रहा है, कुछ बाहर जा रहा है। और फिर ऑब्वियसली जितने भी करप्शन परसेप्शन इंडाइसेस हैं, वो यही बताते हैं कि देयर इज अ वेरी बिग मनी विच इज लिक्विड। आपकी लिक्विडिटी जिसे कहते हैं ना, रुपए कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है। वो सारा पैसा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं बाहर, ये पैसा गया है। इसको वापस लाने के लिए मुल्क की आम्बियांस ठीक करनी पड़ेगी। इफ्तिखार, मैं आपको एक फिगर देता हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में पिछले 10 से 15 साल में जी। ऑन दी एवरेज 1.5-2 अरब डॉलर एफडीआई नेट आती है। अब आप मुझे बता दें कि अगर यही ट्रेंड रहा, और हमने पिछले दिनों में कितनी कोशिश की, हमने कहा कि हम प्रोजेक्ट्स फ्लोट करेंगे, हम बैंकेबल चीजें खड़ी करेंगे, हम लोगों को पाकिस्तान लाए, उनको हमने ऑफर्स की, बट क्यों नहीं हम इसको कर पा रहे? इसलिए कि ये निजाम की सर। दुरुस्तगी मांगता है, और कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेड। दुनिया चलती कैसे है? कॉमर्स, ट्रेड एंड एक सर। निजाम जो आपको फराहम करे वो एम्बियंस टू डू बिजनेस। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन सर, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीर। तफसील से बता रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने और कर्ज़ों पे निसार को कम करने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ आज के शो ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।